हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 MT1 इसके आंसर की सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 सेक्शन ए मैथ्स का। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू इज सेड टू बी ए रेशनल। उसको कब बोला जाएगा? व्हेन p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. So B is going to be the correct answer in this case. So I hope you understood this. चलिए आगे बढ़ते हैं. The numerical expression 3/8 plus -5/7 is equal to -19/56 shows that. So what does it show? Rational numbers are closed under addition. Yes. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. The solution of which of the following equation is neither a fraction nor an integer? So इसका आंसर आएगा C. अगर मैं एक बार सोल्व करके बताऊँ, so it will be 3x will be equal to -5 and x will be -5/3. तो as you can see, it is not a fraction as well as it is not an integer. So C is the correct answer in this case. And the next question is 59. Linear equation in one variable. So the answer will be only one variable होगा in this equation and power will be 1. Constant term ऐसा तो नहीं है लीनियर इक्वेशन के लिए, जाहिर सी बात है जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये रहता है ax प्लस b. तो सिर्फ कांस्टेंट से तो काम नहीं चलेगा. ओनली वन टर्म विद ए वेरिएबल. सो सिर्फ सिंगल टर्म होगी, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, बट वेरिएबल जो है एक ही रहने वाला है. ठीक है, क्योंकि वन वेरिएबल की बात हुई है यहाँ पर, और जिसका कि पावर 1 रहेगा. ठीक है, और ए ऑप्शन है यहाँ पर ओनली आर वेरिएबल्स विद एनी पावर, तो ऐसा भी नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 हम डिस्कस करेंगे. रेसिप्रोकल बताना है इस वैल्यू का. तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते थोड़ा सा. 3 से ये 5 आएगा और 3 से ये -3 आएगा और 8 से ये आ रहा है 2. सो द सॉल्यूशन इज़ -3/10 एंड हमने तो इसका रेसिप्रोकल बताना है. सो -10/3 होगा, जो कि ये करेक्ट आंसर है. करेक्ट. यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9 इज इक्वल टू 9p. करेक्ट. 9 दूसरी साइड जाएगा, 18 - 9 9 आएगा, -3p राइट में +3p हो जाएगा, तो 9p इज इक्वल टू 9 एंड p का वैल्यू आ जाएगा 1. करेक्ट. अब यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 9x + 15 एंड इट विल बी इक्वल टू 2x + 1. तो 7x विल बी इक्वल टू -14, 7x विल बी इक्वल टू -14 एंड x विल बी -2. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल फीमेल. मेल रेशियो फीमेल इज 7/4 एंड 84 मेल्स आर देयर. सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 12 टाइम्स हो रहा है. सो टोटल यहाँ पर बन रहा है 11, तो 11 का 12 टाइम्स होगा 132. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पर हम बात करेंगे k/3 प्लस k विल बी इक्वल टू 12. करेक्ट. सो ये आ जाएगा 4/3 k इज 12. सो k का वैल्यू हो जाएगा 12 × 4/3 इज 3/4 हो जाएगा, और k का वैल्यू आ जाएगा 9. करेक्ट. नेक्स्ट है प्रोडक्ट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट इज़ -1/4 एंड एक नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10/3 आ जाएगा यहाँ पर. तो पॉजिटिव आंसर आना है, तो पॉजिटिव आंसर या तो ये वाला है या फिर ये वाला है. और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 5/6, यानी कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8/7 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/-8. करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 67. रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर
डिवीज़न यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू अगर हम नॉर्मली करें यहाँ पर सोल्व, तो एलसीएम यहाँ पर 15 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ 5x विल बी -8 and x will be -8 upon 5. करेक्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 upon 9, तो रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन करके, 2/3 विल बिकम 3/2 एंड ये आ जाएगा -5 upon 6। करेक्ट, -5 upon 6, -5/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 का 3/2 बन गया है, सो -5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज दिस। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, दैट वन नंबर विल बी 7x एंड नेक्स्ट वन इज 7x प्लस 7 एंड उससे नेक्स्ट आ जाएगा 7x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 357 एंड ये आ जाएगा अपने पास 21x विल बी इक्वल टू 21 जब माइनस करेंगे तो 336 आ जाएगा एंड x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16 और 16 7 4 112। ठीक है, तो ये आ गया है आंसर यहाँ पर, बिकॉज स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी तो जाहिर सी बात है 7x यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू रहने वाली थी, 7x प्लस 7 सेकेंड और 7x प्लस 14 थर्ड। सो 112 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी है साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 1/6 ऑफ अ क्लास स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज। ठीक है, तो 1/6 यानी कि आगे लिखा है 1/4 आर एवरेज एंड बाकी के बिलो एवरेज है। ठीक है, तो टोटल अगर 48 है तो 1/6 ऑफ 48 8 आ जाएगा। 1/4 ऑब्वियसली 12 बच्चे आएंगे जो कि एवरेज है, तो ये टोटल हो गया 20 और 20 माइनस करेंगे तो 28 बच्चे बिलो एवरेज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/11। तो लाइक एज आई कैन से x ऑफ 7/11 इज इक्वल टू 77,000 एंड x विल बी 7/11 will become 11/7 and 11,000 multiply 11 will be, तो x का वैल्यू आगे है ये वाला। करेक्ट, ये आज आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 3 कंजक्टिव ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कंजक्टिव है, यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर बोला है, तो सम है 3 नंबर है, कंजक्टिव है। नेचुरल नंबर होता तो अलग था, बट यहाँ पर ओड बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक देखो ओड में क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके 3 4 5 6, तो ये कंटिन्यू नेचुरल नंबर है। करेक्ट, लेकिन अगर ओड की बात कर दी जाए तो 2 का गैप आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक बार, 1 मिनट। चलिए, सो एक नंबर x ले लेंगे और एक नंबर x-2 और एक नंबर x+2। करेक्ट, सो इट विल बी लाइक 69। सही है जी। सो x की वैल्यू आ गई 23, तो एक नंबर 23, एक नंबर उससे 2 पीछे जाएंगे तो 21 आ जाएगा और एक 2 आगे जाएंगे तो 25 आ जाएगा, जबकि हमें तो प्राइम चाहिए, तो प्राइम तो यहाँ पर 23 ही है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखें आप कि ओड है कि इवन है या फिर सिंपल नेचुरल नंबर, तो उस हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलग आइडिया लगाना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, एक 23 हो गया, एक 21 हो गया, ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है, बट उनमें से हमने प्राइम ढूंढना था, तो प्राइम ये आ जाएगा। करेक्ट, अगर सिंपल यहाँ पर ये होता कि कंजक्टिव नेचुरल नंबर, सो उस केस में 23
ऐसे ये आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ओड बोला है तो 21, 23 और 25 आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, शायद असाइनमेंट में भी था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे सो अपने पास नॉर्मल वही कर सकते हैं हम, एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25x और -60 विल बी इक्वल टू 6x, और यह आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू आ गई 60/19, बट हमें तो डबल ऑफ x चाहिए, तो डबल ऑफ x विल बी 120/19 एंड उसमें से माइनस करेंगे 7/1, सो 19 आ जाएगा एलसीएम 120 माइनस 133, तो -13/19 आ जाएगा, -13/19 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं इसमें। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4 स्क्वायर मीटर मोर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है, किससे? 2/3। थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 स्क्वायर मीटर मोर, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 2/3। 2/3 किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहना है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो 4 ज़्यादा है और एरिया ऑफ स्क्वायर 64 है, बट मैं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 बनेगा, बिकॉज स्क्वायर का एरिया तो 64 है, जो कि 4 ज़्यादा है रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया। किससे ज़्यादा है? 2/3 किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में करने वाला हूँ यहाँ पर, बट वन मोर कंडीशन इज गिवन, लेंथ बतानी है हमने, ठीक है। और आगे क्या बोला है? ब्रेड्थ 2/5 है। ब्रेड्थ क्या है? 2/5 है लेंथ का। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से एल स्क्वायर का वैल्यू मैं सबसे पहले निकालूंगा, तो ये 4/15 आ रहा है, इधर आकर ये 15/4 बन जाएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ रही है 15, और मुझे तो 15 एल की वैल्यू ही तो चाहिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि मैंने ये शॉर्ट में ही करवाया है, तो एक बार कोशिश करें वीडियो को दोबारा देखने की, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए सभी के क्वेश्चंस के टिक हो गए हैं। चलिए 6, 7, 8 ये कुछ क्वेश्चन बचे, इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 240। तो अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ की बात करूं तो जाहिर सी बात है लेंथ और ब्रेड्थ का सम आ जाएगा 120, बिकॉज डबल तो 240 है, करेक्ट। लेंथ को मैं 10% कम कर दूं तो लेंथ अब हो जाएगी, 10% कम करूंगा तो 9/10, और अगर मैं प्लस करूं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को 20% बढ़ा रहे हैं, तो ब्रेड्थ मेरे पास अभी हो जाएगी 12/10, बिकॉज 120 में करता है इसको, तो सेम पेरीमीटर आ रहा है, यानी कि डबल करूँगा तो 240 आएगा, बट सिंगल में 120 आ जाएगा, करेक्ट। मैं पूरा 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, तो 9L + 12B विल बी इक्वल टू 1200, एंड यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू, ठीक है ना, तो ओरिजिनल ब्रेड्थ पूछा है, तो यहाँ पर ब्रेड्थ का वैल्यू 40 आ जाएगा इस इक्वेशन को, और इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो आप इजीली सोल्व कर लेना, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए इसमें देखो, मैं वैसे आपको बता दूँ, क्योंकि जब 80 और 40 अगर है तो 120 से हमारा 240 आ जाता है, और अगर 10% बढ़ाएंगे तो 80 का 10% बढ़ा, जो कि 8 बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, 8 कम होगा, और 40 का 20% बढ़ेगा, वो भी 80 बढ़ेगा, तो वही रहना है वापस से, मतलब पेरीमीटर वही रहना है, ठीक है। चलिए तो ओरिजिनल ब्रेड्थ यहाँ पर 40 आ जाएगी, पेरीमीटर है 58 है, अनइक्वल 18 है, माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा, जो कि दोनों साइड से, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे 20 आ जाएगा एक साइड, करेक्ट। सम दे रखा है 2 रैशनल नंबर का, जो कि -3/5 है,
एक नंबर दे रखा है, तो वो एक नंबर जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 + 9 अपॉन 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3/20, यही आएगा ना। 24 5 से डिवाइड करेंगे 4 और 12, यस -3/20। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और आप अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम हेड, बाय।